Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we were discussing about different types of sensors. Um, as we can say, we can recall that sensors are also a type of transducers. Transducer we know is a device that converts energy from one form to another. And there are different types of transducers. Sensors are also devices that use to detect and often to measure the magnitude of something. So different types of sensors we use in industries to find out or detect something or count the number of products which are being packed or generated in the industry. So we are discussing today the conductive probes. Conductive probes are used in single and multiple point measurement systems that where we have different points to measure, and low voltage is applied to the electrodes as they are immersed in the liquids. they when we जब हम इनको लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो वो लो वोल्टेज रिक्वायर होता है इनको ऑपरेट करने के लिए, and the conductive liquid completes the electrical circuit of the control. कि जब हम उनको लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो जो कंडक्टिव लिक्विड होता है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो सेमी कंडक्टर स्विच होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है जो लो वोल्टेजेस होते हैं। और इसमें जो कंडक्टिव प्रॉब्स हैं इनको यूज़ करने के डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं, और बेसिकली एक तो इनका सिंपल डिज़ाइन है ये भी एक इनका एडवांटेज है, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो आती है इनकी प्रोडक्शन के अंदर। दैट्स वाई के इंडस्ट्री में अक्सर जगहों पे ये जो कंडक्टिव प्रॉप्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। तो इनका जो एक डिसएडवांटेज है कि दैट दे आर लिमिटेड टू पॉइंट मेजरमेंट एंड कैन बी ओनली यूज्ड विद कंडक्टिव लिक्विड्स। और एक इनका जो ड्रॉबैक है कह सकते हैं हम इसको कि ये सिर्फ जो कंडक्टिव मटेरियल्स हैं उनके अंदर ही इनको यूज़ किया जा सकता है, और सिर्फ और पॉइंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये इनका एक ड्रॉबैक है। तो इसका बेसिकली ये आप फिगर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट जो हैं हमारे पास डायग्राम। ये कंडक्टिव प्रॉब का एक फिगर्स हैं डिफरेंट, जो कि डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, डिप किया जाता है और फिर इनको आगे उनसे ऑपरेट करवाया जाता है। ये जैसे अब यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं कि 4 एलिमेंट कंडक्टिव प्रॉब ये यूज़ किया गया है, जो कि उसका लेवल जो है डिफरेंट लेवल जो है उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब फोर्स कंडक्टिविटी प्रॉब इज़ यूज एज एन अर्थ के तौर पे यूज़ की गई है, और फिर वेल्व जो है कब क्लोज होना है जब उसने ये मैक्सिमम लेवल उसका अचीव कर लेना है, और जब मिड लेवल के ऊपर यूज़ किया गया है वेल्व, और फिर एक लो अलार्म भी उसमें कंसिडर किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इस तरह कंडक्टिव प्रॉब जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स और लिक्विड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब ये कंडक्टिविटी की तरह इसी तरह कुछ जैसे कंडक्टिव हमारे पास सेंसर्स होते हैं, इसी तरह इंडक्टिव सेंसर्स भी होते हैं, और कुछ सेंसर्स होते हैं जिनको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी कहते हैं, जो कि स्विचेस होते हैं या पायलट डिवाइसेस होती हैं दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजुअली कॉल्ड द टारगेट। यानी कोई भी जो टारगेट होगा उसकी जो चीज़ों की प्रेजेंस होगी उसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमको। ये नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटिव प्रॉब्स आ जाती हैं। इस तरह हमारे पास इंडक्टिव प्रॉब्स हैं, कैपेसिटिव प्रॉब्स हैं। ये कैपेसिटिव प्रॉब्स को कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, और जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो उसको चेंज किया जाता है बाई वेरिंग द जो भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है एज मटेरियल के तौर पे। और जो प्रॉब है एंड द प्रॉब एंड द मेटल वॉल जो भी होगी, प्रॉब एंड द मेटल बॉल जो है, प्रॉब एंड मेटल वॉल जो है वो यूज़ कर रही होती हैं ऑफ द टैंक फॉर्म। दो प्लेट्स को बना रही होती हैं, जैसे कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, तो वही प्रॉब और जो भी हमारे पास टैंक होता है उसकी वॉल को यूज़ करते हुए कैपेसिटर की प्लेट्स बनाई जाती हैं, एंड द कंटेंट्स इन द
टैंक जो होगा, जो भी कंटेंट होगा टैंक के अंदर या लिक्विड होगा, वो एज ए डाइलेक्ट्रिक उसमें एक्ट करेगा। और उसमें फिर एज द लेवल चेंजेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस एंड द कॉजेज द एक्सेप्टेंस चेंज। अब उसमें क्या होगा, फिर जो टैंक होगा या जो भी कोई हमारे पास वेसल होगा, उसके अंदर जो भी कोई मटेरियल या लिक्विड होगा, वो जैसे जैसे वो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, और उससे हमें पता चलता रहेगा कि उसमें जो हमारे पास टैंक या वेसल है उसमें जो भी मटेरियल है उसका क्या लेवल है। उसको फिर हम इस तरह सेंस कर सकते हैं कि बाई चेंजिंग फाइंडिंग आउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज, और फिर उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी चेंज होती है, और उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस लेवल ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर जो हमारे पास टैंक के अंदर मटेरियल था वो किस लेवल के ऊपर था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मटेरियल जितने भी जो हैं, जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर जो भी मटेरियल होगा उनकी जो भी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय ए फैक्टर म्यू। ये जो म्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो कैपेसिटेंस थी वो बाय जो होगी इंक्रीज हो रही होगी उस म्यू फैक्टर के अकॉर्डिंगली, नॉन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल होगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये फार्मूला है उसका, जो भी कैपेसिटेंस है होगी वो किसके इक्वल आएगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी होगा। फॉर इंस्टेंस एयर हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 1। अब वो जो म्यू है, अगर हम एयर को कंसिडर करेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो उसका एयर के लिए जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 होता है। एंड वाटर हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 80। when two capacitor plates are partially immersed in a non-conductive liquid, the capacitance CD जो capacitance है ये इसको इसके इक्वल होगी हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास सी ए इज़ द कैपेसिटेंस विद नो लिक्विड। जो सी ए है वो कब है, वो कैपेसिटेंस उस टाइम पे है जब कोई लिक्विड वेसल या जो भी टैंक होगा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस होगी उसको सी ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the dielectric constant of the liquid between the plates। हम उसको कह देंगे R is the height of the plates। जो होगी प्लेट्स की हाइट होगी उसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड D is the डेप्थ और लेवल ऑफ द लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के अंदर जो भी डेप्थ होगा या लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बताया गया है। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर डिफरेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं लिक्विड्स के वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे वाटर का 80 है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 88 है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इस तरह जो ग्लाइसरॉल है उसका 42.5 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 47.2 हो जाता है। इस तरह ये एसीटोन, अल्कोहल, गैसोलीन, केरोसिन, इन डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इस टेबल में मेंशन किए गए हैं। तो ये जो गिवन फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करते हुए हम जो डिफरेंट जो डेप्थ हैं, कैपेसिटेंस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हमारे पास। और फिर उस कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली हम जो भी हमारे पास जो लिक्विड का लेवल होगा टैंक के अंदर या वेसल के अंदर उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इनको यूज़ करते हुए हम इजीली जो क्वेश्चंस है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसमें क्वेश्चन की वैल्यू से हम लेवल जो भी होगा हमारे पास लिक्विड का वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब एक एग्जांपल दी गई है कि 1.3 मीटर लॉन्ग कैपेसिटिव प्रोब हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 31 पिकोफैराड इन एयर। एयर के अंदर when partially immersed in water with a dielectric constant of 80, the capacitance is 0.97 nanofarad। What is the length of the probe immersed in water? अब क्या है कि वाटर की जो अंदर इमर्स की गई है प्रॉब उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी, ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो 1.3 मीटर है गिवन है हमें लॉन्ग कैपेसिटिव प्रॉब,
जो कैपेसिटिव रॉड है उसमें जो जो हमने फार्मूला देखा था, उसमें जो आर है उसकी वैल्यू 1.3 मीटर आ रही है, हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 31 पिको फैरेड इन एयर। एयर के अंदर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 3.1 पिको फैरेड है। मीन ये 3.1 है, ये हमारे पास सी ए की वैल्यू है। एंड व्हेन पार्शली इमर्स इन वाटर विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 80, ओके, जब वो वाटर में इमर्स किया जाता है तो वाटर में का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80 है। मीन 80 क्या है, म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। द कैपेसिटेंस क्या हो जाती है उस वक्त इज 0.97 नैनो फैरड। तो ये जो सी डी है हमारे पास वो 0.97 नैनो फैरड आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोब इमर्स्ड इन वाटर। ये जो वाटर के अंदर इमर्स हुई हुई है, मीन्स हमने डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये जो गिवन वैल्यूज होंगी उनको यूज करते हुए। तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ राइट डाउन करने की, कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। मीन्स अब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, सी डी माइनस सी सी ए डिवाइडेड बाय म्यू इंटू सी ए मल्टीप्लाइड बाय आर। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास 1.3 है, सी ए की वैल्यू 3.1 पिको फैरेड है, सी डी की वैल्यू 0.97 पिको फैरेड है, एंड जो म्यू हमारे पास कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 80 आ रही है हमारे पास। तो इन सब वैल्यू को जब आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द प्रॉब इमर्स इन वाटर वो आ जाएगी। जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। ओके जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स। Okay, an ultrasonic sensor operates by sending sound waves toward the target and measuring the time it takes for the pulses to bounce back. मीन्स फिर वो साउंड वेव्स को सेंड करेगा और फिर वेट करेगा टारगेट को जो है मेजर करेगा कि कितना टाइम ले रही है वो पल्सेस टू बाउंस बैक। द टाइम टेकन फॉर दिस इको टू रिटर्न टू द सेंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज साउंड हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो साउंड की कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से क्या है कि हम वो टाइम नोट करते हैं, फिर उसको अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो भी हम एक डिवाइस बनाते हैं उसको कैलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास जो उसकी डेप्थ है या हाइट है वो कितनी बन रही है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर से क्या है कि साउंड वेव सेंड की जाएंगी और रिसीवर उनको रिसीव करेगा और फिर देखा जाएगा कितना टाइम उसने लिया है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा कि उसकी जो हाइट है ये उसको और ये डेप्थ जो है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है लेवल, कितना आ रहा है हमारे पास और कितना उसमें है, और जो टाइम डिले होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब अल्ट्रासोनिक ये सोनिक डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर सिंगल पॉइंट और कंटिन्यूस लेवल मेजरमेंट ऑफ अ लिक्विड, क्योंकि हम इनको लिक्विड की मेजरमेंट के लिए जो है किसी भी वेसल में या टैंक में उसमें यूज़ करते हैं। अब वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो उनकी अगर देखा जाए तो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन ये कांस्टेंट ही रहती है। फ्रॉम द ट्रांसमीटर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड टू द रिसीवर एंड द टाइम फॉर द इको टू रीच द रिसीवर इज मेजर्ड। तो वो जो इको होती है उसका टाइम नोट किया जाता है। द टाइम डिले गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, सॉरी। तो जो भी टाइम डिले आएगा
ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होने के बाद और रिसीवर से रिसीव होने तक के ड्यूरेशन के दौरान वो जो डिले होगा वो उससे हम हमें ये क्या बताएगा कि क्या डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम विच लिक्विड लेवल कैन बी कैलकुलेटेड, और फिर उसको हम यूज़ करते हुए जो लिक्विड का लेवल होगा उसको कैलकुलेट करेंगे नोइंग द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स अप्रॉक्सीमेटली। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी उनकी वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड के राउंड अबाउट होती है। कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स हैं ऑफ अल्ट्रासोनिक जो सेंसर्स हैं उनके, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है कि इसमें जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे लाइक करेंगे सॉलिड्स फ्लूइड्स ग्रैनुलर ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एन अल्ट्रासोनिक सेंसर, बट these sonic reflectivity of liquid surfaces is same as the solid के जो liquid surfaces होंगी और solid की केस में सेम होगी, लेकिन कि जो हमारे पास टेक्सटाइल्स एंड फोम्स होंगे, फोम जहाँ पे बनते हैं मेटल्स वगैरह, तो उस केस में वो कहते हैं कि वो जो सोनिक वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो सेंसिंग रेंज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस केस में कुछ चीज़ें आपको सर्विस कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो वैल्यू है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। अब इसमें कुछ टेम्परेचर की भी लिमिट्स होती हैं कि अल्ट्रासोनिक यूनिट्स आर टिपिकली प्लास्टिक विद अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो क्योंकि ये प्लास्टिक से बने हुए होते हैं तो इसकी टेम्परेचर रेंज तो मस्त होती है, जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और प्रेशर लिमिट भी होती है कि ये कितना प्रेशर ये बेयर कर सकते हैं। तो 30 प्रेशर जो की साइज की कह सकते हैं कि 2 बार तक वो प्रेशर बेयर कर सकते हैं। एनवायरमेंट कंडीशन की भी इसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि हम यहाँ पे मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट हम है हमारे पास क्या आ जाते हैं जी कि रेडार मेजरमेंट, कि भाई रेडार के थ्रू हम किस तरह जो रेडार गेजेस हैं डिफर फ्रॉम अल्ट्रासोनिक इन दैट दे यूज माइक्रोवेव्स इंस्टेड ऑफ साउंड वेव्स। क्या जो हमारे पास रेडार सेंसर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये साउंड वेव्स की बजाय जो हमारे माइक्रो वेव्स जो हैं उनको यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लाइक अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस दे मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल टू डिटरमिन द प्रोडक्ट लेवल, के इनको हम टॉप से अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस क्या करती हैं टॉप से हम उनको मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो टू एग्जांपल्स ऑफ रडार गेजेस आर 5.8 गीगाहर्ट्ज एंड 24 गीगाहर्ट्ज सिस्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे ये आजकल हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस भी आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट जो रडार सेंसर हैं हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं फिगर में। तो इसमें वो कह रहे हैं द हायर ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज टू डिटेक्ट ड्राई नॉन कंडक्टिव मटेरियल विद वेरी लो बल्क डेंसिटी। कि मीन्स अब यहाँ पे इसको हमें इनके इस केस में कंडक्टिव मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इनको जो ड्राई सर्फेस होंगी उनकी डेप्थ या हाइट है उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। अब इसमें रडार के जो लेवल मेजरमेंट की डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, जैसे टॉप माउंटेड है, सॉलिड एंड लिक्विड एप्लीकेशन है, नॉन कॉन्टैक्ट है कि उसमें कॉन्टैक्ट का भी होना जरूरी नहीं है। रडार इज विजुअली अनअफेक्टेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस कंडीशन के, ये भी हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर की जो लिमिटेशन थी या प्रेशर की और डिफरेंट वेदर एनवायरमेंट कंडीशन हैं लिमिटेशन हैं वो भी इसके इसमें हम उनको इग्नोर कर सकते हैं और इसको हर तरह के एनवायरमेंट में इजीली यूज़ किया जा सकता है। हाई, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये हमारा जो लेवल सेंसर था वहाँ पे तकरीबन इसमें और भी कुछ डिफरेंट हॉल इफेक्ट सेंसर भी हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस को सेंस करने के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर भी यूज होते हैं। अब हॉल इफेक्ट सेंसर में जो हमारे पास क्या है यूजुअली एक परमानेंट मैग्नेट जैसे है उनकी, इट इज यूज टू signal the position of a component because of its accuracy in sensing position. The Hall effect sensor is a popular type of sensing device कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मैकेनिज्म्स हैं या डिफरेंट डिवाइसेस हैं उसमें इसमें ये यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं
जो हमने यहाँ पे स्टडी की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल हीटिंग है उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी है। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल बाय विलियम सी डुन की बुक से ये दिया गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप इस बुक को मजीद कंसल्ट कर सकते हैं और एनी फर्दर परमिशन के लिए। ओके डियर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।